नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी के पेपर में पूछा गया है। उन सारे क्वेश्चंस का ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका एक साथ कलेक्शन करके आज ये सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट की जाए उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सी सूचना। आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड का मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे। अगर आप एल टी टी जी टी लेना चाहते हो तो एल टी टी जी टी लिख कर, और आप पी जी टी लेना चाहते हो कोर्स तो आप पी जी टी लिख कर इस 9580385730 पे व्हाट्सएप कर देंगे। आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। कोर्स कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी, कोर्स का प्राइस एल टी और टी जी टी का 799 है और पी जी टी का 999 है। तो जिन लोगों को भी क्लास के बारे में जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की संख्या कितनी होती है। तो सर मैंने आपको बताया हुआ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में क्या होता है, यूनिक होता है। एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा बस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप का ऑर्डर पता लगाना है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट। इस सेट के अंदर ये सेट जो है इसमें ऑपरेशन जो लिया गया है वो मल्टीप्लीकेशन लिया गया है। आपको इसका ऑर्डर बताना है। मैंने बताया किसी ग्रुप का ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या होती है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन 3 कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, क्या वो ग्रुप होगा, ग्रुप नहीं होगा, रिंग होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आई, याद आप मेरे क्लास को जरूर, थ्योरी की क्लास देखना, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन को, ये सारे कंडीशंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो 3.5 घंटे की क्लास 2 बार देख लिया, एक बारी आप उसको नॉर्मल स्पीड में देखो, एक बारी आप उसको 1.5 स्पीड में देखो, ताकि आपके कोर्स 3.5 घंटे की क्लास है, लगभग 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगी आपकी क्लास। तो आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, सारे थ्योरम्स रट जाएंगे। तो वहाँ मैंने शुरुआत में ही ये बात बताया हुआ है कि आई क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटीजर हो गया, ठीक है, रियल नंबर हो गया, ये कोई भी ग्रुप नहीं फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंटीजर में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और जीरो का इन्वर्स नहीं मिलता है ना, जीरो का इन्वर्स नहीं मिलता है। तो इसलिए आप ये चीज़ का ध्यान रखना, ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करते हैं, इज नॉट अ ग्रुप। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता आई स्टार क्रॉस, ठीक है, तो ये ग्रुप बनाता है। इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि जीरो निकाल दो, बाकी सारा कुछ ग्रुप बनाता है। अच्छा, अगर ये है आई स्टार क्रॉस, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी इसकी कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन सी में है रिंग। समझ लो, मैं स्पेशल क्लास पीजीटी वालों के लिए, वो मान के चलो टीजीटी के पेपर, तो रिंग, रिंग किसे कहोगे आप, ठीक है। तो आर प्लस डॉट, ठीक है, ये रिंग तब कहलाएगा, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग का तब कहलाएगा जब ये आर वन से इन द सेंस होता है कि आर प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप। मतलब आर जो है, जो वो से आपको दिया हुआ है सेट, वो प्लस के साथ क्या काम करे, अबेलियन ग्रुप का काम करे, अबेलियन ग्रुप बनाए। इसके बाद आर टू, आर टू ये होता है कि आर डॉट जो है वो क्या बनाए, सेमी ग्रुप बनाए। मतलब डॉट के साथ
ये जो सेट है वो कैसा क्या बनाए, सेमी ग्रुप। ठीक है, मतलब आपका क्लोजर और इसके बाद एसोसिएटिव। ठीक, और इसके बाद R3, R3 का मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन। ठीक है, अगर ये लॉ होल्ड करता है, ये तीनों चीजें R1 R2 R3 होल्ड करता है, तो ये R प्लस डॉट वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो यहाँ तो कोई, यहाँ ऐसा कोई औचित्य ही नहीं है इसके बारे में, है ना, R प्लस डॉट, यहाँ तो ये बात तो ये रिंग का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा कुल मिला के ये। ठीक है, अगर उसको करना होता तो आपको दो ऑपरेशन आपको दिया होता। चल आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है सर, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। भाई सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मतलब किसी एलिमेंट को आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओ तो वापस से वही एलिमेंट मिले। ठीक है, तो वन ही है मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू, ए ओ बी इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी वेयर जी इज अ ग्रुप। तो हमने आपको थ्योरम में बताया हुआ है ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ओ ए इनवर्स। क्लियर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सम ऑफ 6 7 9 अंडर एडिशन मॉडुलो 8, मतलब आपको एडिशन मॉडुलो 8 के साथ एडिशन करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ ये नंबर दिया हुआ है, क्या है, 6 एडिशन मॉडुलो 8 7 एडिशन मॉडुलो 8 या प्लस मॉडुलो 8। तो अभी क्या करोगे आप, इस 7 और 6 को ऐड किया करो, अगर ये 8 से ज़्यादा हुआ तो उसमें 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला करो। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 13। 13 में 8 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 5। ठीक, तो ये 5 हो गया, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ गई 5 और 9, फिर वापस से ऐड कर दो तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 में वापस से 8 से डिवाइड कर दो तो ये कितना दे देगा, 6। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है सर, द प्रोडक्ट ऑफ 6 7 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, इसका बताना है। तो देखो क्या करोगे, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा या 6 7 जा 42, 42 में 8 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। अब इस रिमाइंडर 2 का मल्टीप्लाई करो 9 में, 9 2 जा 18, तो 18 में 8 से वापस से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, तो 18 2 जा 16 2, यानी कि आपका अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस आपको ग्रुप थ्योरी में आपको थ्योरम पता हो तो आप लगभग क्वेश्चन बना ले जाओगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जस्ट अ मिनट, ये 8वां क्वेश्चन है सर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फाइनाइट सब ग्रुप, सॉरी, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, कब ये सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप कब होगा, तो समझो एक थ्योरम होता है कि अ फाइनाइट ग्रुप इज, सॉरी, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, मतलब लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड कर गई तो याद रखना वो आपका ग्रुप क्या कहलाएगा, वो सेमी ग्रुप ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम होता है, मैंने थ्योरी की क्लास में आपको कराया हुआ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड कर गया तो वो ग्रुप, वो सेमी ग्रुप ग्रुप बन जाएगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि ये जो सेट है, सेट जी 1 i - 1 - i विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ, ये कैसा ग्रुप है। तो मैंने याद करो कंपोजिशन टेबल आपको पढ़ा बनाया था, है ना,
मैंने जब आपकी थ्योरी की क्लास लिया था तो वहाँ मैंने कंपोजिशन, तो जब कभी भी आपको चेक करने को आए कि कोई ग्रुप दे दे और उसमें कहे, तो आप क्या किया करो, उसमें कितने एलिमेंट हैं उससे एक ज़्यादा रो बनाया करो, उसमें जितने एलिमेंट हैं उससे एक ज़्यादा कॉलम। तो इसमें 1 2 3 4, यहाँ भी 5 कर लेते हैं, यहाँ भी 5। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लगाया करो डॉट और यहाँ एलिमेंट लिख दिया करो 1 आयोटा -1 -आयोटा। ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दिया करो 1 आयोटा -1 आयोटा -आयोटा। अब क्या किया करें, मल्टीप्लाई कराया करें। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, 1 का i में होगा i, 1 का -1 में होगा -1, 1 का-i में होगा -i, i का 1 में होगा i में होगा i² बोले तो -1, i का-1 में होगा तो -i का-i में होगा तो 1, -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -1, -1 का i में होगा -i, -1 का -1 में होगा 1, -1 का -i में होगा i, -i का 1 में होगा तो -i, -i का i में होगा 1, -i का-1 में होगा i। ठीक है। और -i में होगा 1। तो आप पहले ये देखो कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है G1, तो यस, सारे एलिमेंट आप किसी को ऑपरेट कर रहे हो इन्हीं चारों में से आ रहा है, मतलब क्लोजर है। G1 हो गया। G2 एसोसिएटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट है तो एसोसिएटिव होता है। ठीक है। वैसे ये मैंने बताया हुआ है, ये तो आपका अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है। बट G3 देख लेते हैं। G3 मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो सेम सेम जो आपके एलिमेंट रहे हैं वही सेम कब मिलने लगे, तो जिससे मल्टीप्लाई करके मिलने लगे वही आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है 1। G3 भी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आपको आइडेंटिटी मिल रही है हर ग्रुप में, आइडेंटिटी मिल रही है। देखो यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मिला। और इस वाले में देखो i का-i में मल्टीप्लाई किया तो ये सबके साथ मिल रहा है, मतलब इनवर्स भी मिल रहा है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है तो यस फॉलो कर रहा है। वैसे मैंने आपको सिमेट्रिक का केस बताया हुआ था। ठीक है। और अगर आप चाहो दो एलिमेंट को आप कम्यूट करा के देख लो, आपका आंसर आएगा। कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको केलिन ग्रुप के एग्जाम्पल में भी इसको रखते हैं। ठीक है। K4 केलिन, जस्ट K4, ठीक है, केलिन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो केलिन ग्रुप का भी ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है। कभी मैं डिस्कस करूंगा, आएगा क्वेश्चन आगे, तो केलिन ग्रुप क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बट दिमाग में बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जेड स्टार, ठीक है, जेड स्टार बी एन अलजेब्रिक सिस्टम सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन द आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ द इतना। मैंने मान लिया कि भैया आइडेंटिटी मेरी कितनी है, ई। तो पहली बात, आपको रेस में नहीं लगना है। मुझे पता है कि भाई इसकी आइडेंटिटी आएगी, लेकिन यहाँ नन ऑफ दिस देने का मतलब जानते हो क्या है? कभी कभी वो ग्रुप फॉर्म ही नहीं करेगा, तो आपको, आप जल्दी जल्दी में आइडेंटिटी निकालने लगोगे और आइडेंटिटी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो आपको लगेगा यही आइडेंटिटी है, बट वो ग्रुप फॉर्म ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर तो ग्रुप फॉर्म करेगा, क्यों? क्योंकि आप एलिमेंट लो। ठीक है। जेड, जेड का मतलब आपका इंटीजर वाले पार्ट से समझते हैं ना। तो जेड ले लिया तो कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उनको सम करो एक के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो मतलब सम करने का मतलब ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी लगा के करना। जैसे 2 + 3, मतलब 2 और ये ऑपरेशन लगा के 3, तो इसकी वैल्यू 5 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 + 3 + 1, 6 आएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जनरली इसको एग्जाम्पल में भी मैंने कराया हुआ है कि ये आपका ग्रुप फॉर्म करता है। फिलहाल हम डायरेक्ट आइडेंटिटी निकालने पे चर्चा करते हैं। तो मैंने मान लिया आइडेंटिटी इसकी क्या है, ई है। तो ई ए के साथ मैं अगर ई को ऑपरेट कराऊंगा तो मुझे ए मिलेगा। हमको ये पता है आइडेंटिटी के कंडीशन से, है ना, वही एलिमेंट देने लगता है। तो अगर यहाँ आपको समझ आ रहा हो तो ये प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्टार ई की का मतलब होता है ए प्लस बी, मतलब पहला वाला एलिमेंट प्लस दूसरा वाला एलिमेंट ई।
बी की जगह पे ई है +1 इज इक्वल टू ए से कैंसिल आउट हो गया तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया -1, यानी कि इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, ठीक -1 हो जाएगी। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ये सब रटा रहना चाहिए भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 ओमेगा क्यूब रूट यूनिटी का भी ये क्वेश्चन है ना। द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है कि वन का इनवर्स 1 होता है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा होता है। तो ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ओमेगा। बट अगर आप निकालना चाहते हो तो मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर इंटू, इनवर्स निकालना है, इंटू कोई एलिमेंट ले लो बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या दे देगा, w/w3, और w3 का वैल्यू 1, तो यानी कि इसका b का वैल्यू कितना आ गया, w, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी निकली वो कितनी निकली, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सर, जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही है सबको भाई, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भैया, if ABC are three element of a group G, then ABC inverse is equal to, ABC का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो देखो क्या करोगे आप, ध्यान से समझना। ए बी सी का इनवर्स अपने को निकालना है, तो ए बी को मैंने एक कंप्लीट ए मान लिया, तो ए सी कर दो, ठीक। तो ए सी इनवर्स बराबर क्या होगा, सी इनवर्स ए इनवर्स, पता है प्रॉपर्टी से। सी इनवर्स ऐसे ही रहने दो, ए की जगह पे ए बी लिख दो, ए बी इनवर्स, और ए बी इनवर्स बराबर अपने को पता है वापस से बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, यानी कि ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन ए इनवर्स का इनवर्स, तो किसी भी इनवर्स का इनवर्स वापस से वही एलिमेंट होता है, यानी कि क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इसकी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ग्रुप 2 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। इस तरीके एलिमेंट जो हुआ मेरा वो 2 की पावर x है, ठीक है, पहला एलिमेंट। इस ग्रुप में भाई ढेर सारे एलिमेंट आएंगे, तो मैंने मान लिया 2 की पावर x, ठीक। और x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब मेरे को इसका आइडेंटिटी निकालना है, तो मुझे पता है a o e इज इक्वल टू a, अगर e इसकी आइडेंटिटी होगी इस ग्रुप की, तो ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो यानी कि यहाँ डॉट लगा दो, तो इसका मतलब a डॉट e इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x डॉट e इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। क्लियर हो रही बात, यानी कि e इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएं तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 पावर x इंटू 1 कर सकते हैं, और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। वैसे भी मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, a इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ओ सच दैट ए ओ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप मुझे बताओ, ए ओ बी इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आ जाएगा तो इसका मतलब बी जो होता है वो ए का इनवर्स होता है, तो अगर ए ओ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ए का इनवर्स ए है, बस। तो ए का इनवर्स खुद ए ही होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ G0 इज अ ग्रुप एंड AB बिलोंग्स टू G देन AOB इनवर्स का इनवर्स आपको बताना है। तो AOB इनवर्स का इनवर्स तो क्या हो जाएगा, AOB इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, B इनवर्स OA इनवर्स। तो यहाँ B की जगह B इनवर्स है, यानी कि B इनवर्स का इनवर्स OA इनवर्स। तो किसी का इनवर्स वही एलिमेंट होता है, यानी कि BOA इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो BOA इनवर्स मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ A एंड B आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ सब ग्रुप ऑफ G। तो याद रखना निश्चित रूप से जो अगर A और B किसी ग्रुप G के सब ग्रुप हैं तो याद रखना उनका इंटरसेक्शन निश्चित रूप से क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है ना। इंटरसेक्शन हमेशा ग्रुप सब ग्रुप होगा उस ग्रुप G का। यूनियन कुछ कंडीशन के साथ आती है, क्या कि A यूनियन B कंटेन करे A में या और A यूनियन B कंटेन हो कहाँ पे, B में। ठीक है, तब हम कहेंगे कि A यूनियन B जो होगा वो इसका सब ग्रुप होगा। तो वो तो हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा रहेगा सब ग्रुप। ठीक है, 18 में आते हैं। 18 में क्या कह रहा है भैया, 18 में कह रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, इसी ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट G H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप, वह सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, क्या है ऑप्शन, AB बिलोंग्स टू H विच इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू H। ठीक है, A एंड B, A और B जो है वो H में बिलोंग कर रहा है, तो A इनवर्स B बिलोंग करेगा G में। AB बिलोंग कर रहा है H में, तो AB इनवर्स बिलोंग करेगा H में। AB बिलोंग कर रहा है H में, तो AB A इनवर्स बिलोंग करेगा G में। तो यहाँ ध्यान से समझना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये भी सब ग्रुप के लिए इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है कि अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए बी बिलोंग कर जाए एच में, ए इंटू बी, तो हम कहेंगे कि वो जो एच है वो सब ग्रुप होगा उस ग्रुप का। क्लियर हो रही बात। और जो ये प्रॉपर्टी होती है ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच में देन ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाए एच में, तो हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप होगा। यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों राइट है, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, किसी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होता है, जनरेटर आपको बताना है। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। एक मैंने आपको थ्योरम कराया है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ a finite cyclic group G of order n, ठीक है, then a की पावर p is also generator if जो p रहे वो 0 से बड़ा रहे लेकिन n से छोटा रहे और p और n जो हो रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ कुछ चीजें समझ आ रही हों, मैंने इसके लिए वैसे बताया हुआ था कि आप देखो 10 के साथ ऐसे समझो a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, ऐसे ऐसे a की पावर 10। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गया है ना, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब आप देखो कि 10 के साथ कौन कौन रिलेटिवली प्राइम है। तो देखो 110 210 नहीं होगा, 110 रिलेटिवली प्राइम है, 210 310 है रिलेटिवली प्राइम, मतलब एचसीएफ उनका 1 है। 310 410 नहीं है, 510 नहीं है, 610 नहीं है, 710 है और अल्टीमेटली 910 है। यानी कि कितने लोग रिलेटिवली प्राइम है, 4। तो यानी कि इसका जनरेटर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। और एक फॉर्मूला का भी प्रयोग करके आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, फाई ऑफ 10 फाई ऑफ n
ऐसे समझो, तो ये होता है नंबर ऑफ को प्राइम की संख्या हम निकाल सकते हैं कैसे, n मल्टीप्लाइड बाई, मान लो n का हमने फैक्टराइजेशन किया और उसके जो प्राइम फैक्टर बने वो p1 p2 हैं, तो n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 माइनस 1 अपॉन p2। ठीक, तो जैसे 5 ऑफ 10 निकालना है तो अभी 10 के को प्राइम क्या बनेंगे, तो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 5। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 बाई 5, 10 से 10 कट गया, अल्टीमेटली 5 ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 इसके जनरेटर। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 ये कह रहा है सर कि if an infinite if any infinite sorry in any infinite cyclic group the number of generator, किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जो नंबर ऑफ जनरेटर होता है वो क्या होता है, तो याद रखना किसी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखोगे। थ्योरम होता है, थ्योरम भी यही लिख लेते हैं, इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप then G has exactly two distinct जनरेटर। ठीक है, वन जनरेटर होगा एंड अदर इट्स इनवर्स। मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में 2 आपको जनरेटर मिलेंगे, कौन सा, एक तो कोई एक जनरेटर होगा जिससे वो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है, और दूसरा उसका इनवर्स होगा, बस। तो यानी कि कितने जनरेटर मिलेंगे, तो ये कितने होंगे सर, 2 होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में एवरी साइक्लिक ग्रुप इज क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। सारे साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं, उल्टा इसका नहीं संभव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, सी और डी ऑप्शन नहीं है इसमें, एन ओ टी, नन ऑफ देम। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप हैं, ठीक है, किसी ग्रुप जी के, तो ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, 23 क्या कह रहा है, अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, किसी प्राइम ऑर्डर के फाइनाइट ग्रुप में क्या क्या चीजें होती हैं, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, हैज एटलीस्ट वन प्रॉपर सब ग्रुप, may or may not have proper subgroup, none of these। तो मेरी बात ध्यान से समझो, लैग्रांजे का रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखो फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, उसका ऑर्डर कितना है सर, प्राइम ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा, ठीक है, तो ऐसे समझो कि उसमें कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो प्राइम ऑर्डर का होगा तो इसका मतलब जो इसके डिवीजर होंगे, हमने बताया कि सब ग्रुप जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, लैग्रांजे का रूल है ना, लैग्रांजेस लॉ क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ अ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी कि अगर मैंने मान लिया P किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है तो इसका मतलब उसके डिवीजर क्या होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस P, बस यही 2 लोग होंगे। ठीक है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस P इसके डिवीजर होंगे। इसका मतलब कि अगर H मैंने कोई एक सब ग्रुप माना, ठीक है, तो या तो ऑर्डर ऑफ H 1 होगा या ऑर्डर ऑफ
एच कितना होगा, पी होगा। बस यही दोनों तो डिवाइड करेंगे पी को, और सब ग्रुप जो होता है ऑर्डर, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो दो ही लोग तो डिवाइड करेंगे, एक तो 1 और एक तो पी। यानी कि अगर एच सब ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा, पी। और ये तो प्रॉपर सब ग्रुप तो है नहीं, ये तो इसके प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते। इनके अलावा जो सब ग्रुप होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ठीक है, तो उसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है, a subgroup H of a group G is said to be normal if G belongs to G and H belongs to H is equal to। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। ये मैंने थ्योरम में कराया हुआ है कि अगर H सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो जो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो ठीक है, वो कब होगा, तो जब G H G इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, H हो जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज, मतलब किसी भी अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे तो सब ग्रुप तो इसी ग्रुप के ही एलिमेंट से मिलके बनता है। इसका मतलब राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाएगा। तो अगर राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो गया किसी भी सब ग्रुप का, तो वो कैसा ग्रुप हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि द सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ, कब होगा, ठीक है, तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच, एच एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स एच, एच एक्स इज इक्वल टू एच एंड एक्स एच एक्स इनवर्स डज नॉट इक्वल टू एच। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स हो जाए, एक्स एच हो जाए, तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, if G and H be a group and phi from G to H is इंजेक्टिव है, ओनली इफ, कब होगा, phi is 1 1, तो इंजेक्टिव की ये परिभाषा ही होती है कि 1 1 होना चाहिए। ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई। तो कर्नल ऑफ फाई जो होता है वो क्या होता है भैया, वो ई डैश होता है ना। तो यानी कि आइडेंटिटी की तरफ जाएगा, तो ये भी सही है 1 1 होने के कारण, है ना। तो ये कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ई, ये भी क्या है, कंडीशन ही होती है ना। एक से एक एलिमेंट का आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, मतलब अगर f फ्रॉम g टू g डैश में कोई होमोमॉर्फिज्म, वैसे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है ना। आप कर्नल ऑफ फाई मतलब g और h के बारे में बात कर रहे हैं, तो e मान लिया कि e जो है, वैसे यहाँ कंडीशन देनी चाहिए कि e जो है वो h का आइडेंटिटी है, तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू e। ऑप्शन सी भी राइट है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसकी कंडीशन देखते हैं कि 1 1 है कि नहीं, तो फाई ऑफ g1 इज इक्वल टू फाई ऑफ g2, तो वहां से g1 इज इक्वल टू g2 ज्ञात करते हैं। मतलब ऑल ऑफ देम, मतलब सारे ऑप्शन इसके क्या हैं, करेक्ट है। ठीक, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ f फ्रॉम g प्लस टू g प्लस इज अ सब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ जीरो, इसकी जरूरत ही नहीं है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। एफ ऑफ जीरो का मतलब यहाँ से इसमें इमेज इसकी बतानी है, तो जीरो की इमेज क्या होगी, ठीक है, जीरो की इमेज क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो की इमेज क्या होगी, जीरो होगी, है ना। 28 की क्या हो जाएगी, बी। चलो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, इफ f from g z plus to z plus is a group homomorphism such that f of a is equal to 1, f of b is equal to 2 where ab belongs to z, then इतना। तो हमने यहाँ बताया हुआ था कि अगर f g से g डैश में कोई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो वो कभी होगा जब f a g वाले का ऑपरेशन मान लो o हो गया, f b इज इक्वल टू, सॉरी, एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए ओ डैश एफ बी। यहाँ तो दोनों का
जो ऑपरेशन है वो सेम है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, बस एफ ऑफ ए 1 है, एफ ऑफ बी 2 है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इफ जी फ्रॉम जी डैश F from G to G dash be a homomorphism of group and E dash be identities in G and G dash respectively, then तो अपने को पता है F of E is equal to E dash, ये बाय डेफिनेशन होता है ना। चलो 30 हो गया आपका। अब बात करते हैं 31st क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? The order of the element W square of a multiplicative group इतना। तो भैया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट का a की पावर m इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये W स्क्वायर है, इसकी ऐसी कोई पावर बताओ जिसका आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 1 आ जाए तो इसकी पावर क्या लगा दूं? 3। तो यही जो लीस्ट पावर होती है, वेयर m इज द लीस्ट इंडेक्स ऑफ a, ठीक है। तो यही को अपन लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो W और W स्क्वायर, W का इनवर्स होता है W स्क्वायर, W का ऑर्डर भी 3 होता है W स्क्वायर, क्योंकि जो ऑर्डर किसी भी एलिमेंट होगा वही ऑर्डर उसके इनवर्स का भी होगा, ठीक है। चलो 32 में देखते हैं क्या कह रहा है। इफ F इज इक्वल टू इतना एंड G इज इक्वल टू इतना बी ए 2 परमिटेशन डिग्री, ठीक है, ऑफ डिग्री 3 का है, देन F इंटू जी आपको बताना है, F इंटू जी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आओ तरीका समझते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे लिख लिया करो 1 2 3 F वाला 1 3 2 इंटू जी लिख लिया करो 1 2 3 2 3 1। क्या किया करो? ऊपर वाला जो रहे वो पहले लिख लिया करो 1 2 3। अब यहाँ देखा करो क्या 1 से 1 गया, और यहाँ देखा करो 1 से कहाँ है 2, 1 का 1 और 1 का 2 अल्टीमेटली, तो 1 का कितना हो जाएगा 2, 2 का 3 है और 3 का 1 है, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा। 3 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 3 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है सर? इफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑर्डर n, मतलब किसी ग्रुप के एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है? n, एंड p इज प्राइम टू n, p जो है प्राइम है, देन ऑर्डर ऑफ a की पावर p। तो सर याद रखना कि अगर n किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के का ऑर्डर है, ठीक है, और p कोई एक इंटीजर है और वो रिलेटिवली प्राइम है n के साथ, मतलब n और p इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसका मतलब जो a की पावर p होगी इसका भी ऑर्डर कितना होगा? ये थ्योरम कहता है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा? n ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी a की पावर p का भी ऑर्डर कितना होगा? n होगा, ठीक है, क्योंकि a और p रिलेटिवली क्या है? प्राइम है। वो मैंने एग्जांपल देके इसको बताया था W और W स्क्वायर से। एग्जांपल याद करो जो आपकी क्लास थी थ्योरी वाली, वहां बताया था कि W का ऑर्डर कितना होता है? 3, और W स्क्वायर में क्या है? यहाँ 2 है, तो 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, तो इसके कारण W स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना आ गया? 3। जो W का ऑर्डर वही W स्क्वायर का ऑर्डर। अब आपके अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज, किसी भी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होगा? तो फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर जो होगा किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनवर्स आपको बताना है इसका। तो इनवर्स के लिए हम लोग प्रोसीजर क्या अपनाते हैं? देखो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इसी का इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स मान लेते हैं 1 2 3 4 है, और यहाँ लिख लेते हैं x y z w। तो इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी देता है, मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ, तो यानी कि 1 का 1, 2 का इसकी आइडेंटिटी, परम्यूटेशन ग्रुप की आइडेंटिटी 3 का 3, 4 का 4, ये बताया हूं। तो अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा?
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो 1 2 3 4, ठीक, 1 का 1 और 1 का यक्स यानी कि 1 का यक्स, 2 का 3 और 3 का जेड मतलब 2 का जेड, 3 का 4 और 4 का डब्ल्यू मतलब 3 का डब्ल्यू, 4 का 2 और 2 का वाई मतलब 4 का वाई, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा इसके 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ से कंपेरिजन कर लो, तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो x इज इक्वल टू पहला वाला पहले वाले के x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहाँ क्या है 4, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा y की जगह पे 4। z इज इक्वल टू सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला कितना है 2, तो यहाँ z की जगह पे 2 आ जाएगा, और w थर्ड वाला है तो w इज इक्वल टू 3, यहाँ 3, यानी कि इसका जो इसका इनवर्स जो आएगा 1 2 3 4 अपॉन 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो रही बात? ओके, तो सर